जो भी नुस्खे उपचार बताए जाते हैं उनको आप सहेज कर रख लेते हैं, यानी नोट कर लेते हैं और याद रखते हैं, तो यकीन माने आपके घर में कोई भी रोग पनप नहीं पाएगा। आप अपने आप को और अपने परिवार को निरोगी बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। लेकिन ये होगा तब जब आप जागरूक होंगे, और वही जागरूकता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें, ताकि आपके जहन में उम्र भर वो सारी चीजें बनी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने अपने पिछले कई अंकों में अदरक को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, और वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण चीजें हमें पता नहीं थी कि इतने गुणों का भंडार है अदरक। अदरक से अगर हम बात शुरू करते हैं तो अदरक केवल सर्दी खांसी जुकाम यहीं तक सीमित है, या इसको लेने से उम्र में कोई बदलाव आता है? जैसे कि अगर मैं बात करूं बुजुर्गवार व्यक्तियों के लिए अदरक कहते हैं बहुत लाभदायक होता है। किस तरीके से बुजुर्गवार व्यक्तियों के, जो उम्र दराज लोग होते हैं, उनको किस तरीके से अदरक लाभ दे सकता है? देखिए, अदरक में साफ लिखा है निर्गांटू में हम्म। कि अदरक से बुढ़ापा भी कोसों दूर भागता है। अच्छा। नियम है हम्म। कि जब भी आप खाना खाएं तो चाहे सौंठ के रूप में ले चाहे अदरक के रूप में ले, 10 से 15 ग्राम आप सुबह इतना शाम को खाने के साथ खा रहे हैं तो आपका खाना तो बड़े अच्छी तरह से पचेगा, पेट बड़े अच्छा साफ होगा। अब जहां से सारी खराबी है वो लीवर की है। बिल्कुल। लीवर को काम करने के लिए मजबूर कर देता है। बशर्ते है कि इसके साथ ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना, कोई नशे की चीज नहीं खानी। नॉर्मल खाना आप खा रहे हैं तो आपको ऐसे समझो जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है, ऐसे ये रक्षा करता है। अच्छा। उदाहरण के तौर पे आपको भूख तो लगी है, परंतु 2-4 ग्राह खा के आप उल्टी शुरू हो गई, तो अदरक यदि आप साथ में खा रहे हैं तो आपको उल्टी नहीं आएगी। बहुत मरीजों के अच्छा बीमारी होती है कि थोड़ा सा खाना खाया उल्टी कर दी। बिल्कुल। उल्टी को भी रोकता है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस भी चीज में मिलाया जाता है उसके गुणों में और भी ज्यादा निखार आता है। अच्छा। चाहे आप दाल में मिलाएं इसको, चाहे सब्जी में मिलाएं, अब उसकी ताकत को ये 10 गुना और बढ़ा देता है। जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ संतुलन रहेगा तो इसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, लोहा तत्व सारे पूरे हैं, तो रोग कहां से आएगा? जब इनमें कमी पड़ती है तो हमें रोग पैदा होता है। अब हम कहां से बुढ़ापा जल्दी ले रहे हैं? आटे की चोकर निकाल के फेंक रहे हैं, सब्जियों का छिलका उतार के फेंक रहे हैं, और धुली हुई दालें चमड़े के पॉलिश वाली आप खा रहे हैं। तो ना तो आपका लीवर पूरा काम करेगा, ना पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा खाए पिए को पूरा साफ नहीं करेगा, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। यदि आप चोकर वाला अनाज, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं तो आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। फल फ्रूट जिनका छिलका मुलायम है उसको छिलके के साथ खाइए, जिनका छिलका सख्त है जो खाने काबिल नहीं है उसको तोड़ के फेंक दें, उसको खाएंगे आपको लाभ होगा। उदाहरण के तौर पे खीरा है, ककड़ी है, गाजर है,
चुकंदर है, शलगम है, कुंदरू है, यदि आप इस छिलके के साथ खा रहे हैं, तोरी है, भिंडी है, तो इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद है जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलेगी, जिससे पेट अच्छा साफ होगा, जिससे लीवर पूरा काम करेगा, जिससे पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाएगी। जब ये सारी चीज़ें बढ़ रही तो रोग कहाँ से आएगा? रोग आने का मुख्य कारण है कि जिन चीज़ों की शरीर को आवश्यकता है उनको तो आप कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, और जो उसका अंदर का कचरा है उसको पेट में भर रहे हैं। जब लीवर को सफाई करने वाली चीज़ नहीं मिलेगी, उसके ऊपर चिकनार जमेगी या काई जमेगी, लीवर काम नहीं करेगा। लीवर ने काम नहीं किया तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो पित्ते के अंदर वो तेजाब बन के फैलेगा, फिर उसके बाद रोग शुरू हो जाएगा। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया अदरक को लेकर कि केवल अदरक का जो रस है उससे बहुत हमें लाभ मिलता है, या अदरक को हमें वैसे भी खाना चाहिए तो भी लाभ देता है। कहते हैं कि अदरक को जब पीसा जाता है तो उसमें कुछ रेशे से निकलते हैं, तो क्या इसको छानना चाहिए कपड़े से, या छानने के बाद उसको प्रयोग लेना चाहिए, या अगर हम ऐसे भी खाएं तो वो रेशे ऐसा तो नहीं कि गले में खराश या कोई परेशानी उत्पन्न करे? ऐसा कुछ नहीं है जी। वो भी अंदर से सफाई करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पाइप के अंदर पानी रुका रहा कुछ दिन, उसमें काई जम गई। बिल्कुल। अब दोबारा जब उस पाइप में पानी डालेगा तो काई में प्रेशर कम हो जाएगा। अब उसमें आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी डालेंगे पानी के अंदर जिससे काई टूटे, पानी का प्रेशर बढ़ गया। तो जो इसके रेशे होते हैं अदरक के, ये अंदर जाके लीवर को और पैंक्री को ऐसे साफ करते हैं जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका मैल निकाल के बिल्कुल साफ कर देते, ऐसे साफ करता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है।